हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर पूरे इंडियंस बिहार से विरोधी क्यों है और इनसे विरोध क्यों करते हैं। वाई ऑल इंडियंस आर हेट बिहारी। बिहारियों से सारे इंडियंस हेट क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो बिहार विरोधी भावना भारत में बिहारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव को संदर्भित करती है, ये सभी को मालूम है। बिहार ने भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे कई बिहारी बेहतर अवसरों की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगे। बिहार के प्रवासी श्रमिकों को अक्सर इन क्षेत्रों में शत्रुता और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। उनमें रूढ़िबद्ध रूप से अपराधी, बलात्कारी, देशद्रोही के रूप में चित्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहारी गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी विरोधी भावना से प्रभावित है, जो इस धारणा से प्रेरित है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां राष्ट्रीय परीक्षाओं और सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में हिंदी को तरजीह देती है। पूरे भारत में राजनीतिक दलों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं आदि द्वारा बिहारियों पर जातिवाद, पिछड़ापन, दंगे और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया जाता रहा है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 2005 तक खराब शासन और कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, दोबारा बिहार में आने वाली वार्षिक बाढ़ ने बिहार की अर्थव्यवस्था को संकट पैदा किया। क्षेत्रीय राजनीति में भ्रष्टाचार और 1990 से 2005 के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले पेशेवर श्रमिकों को अपहरण ने आर्थिक पतन में योगदान दिया। इसके कारण पूंजी, मध्यम वर्ग के पेशेवरों और व्यापारिक नेताओं का भारत के अन्य लोगों में पलायन हुआ। व्यवसाय और पूंजी के इस पलायन ने बेरोजगारी को बढ़ावा और इसके कारण बिहारी किसानों और बेरोजगार युवाओं का भारत के अधिक विकसित राज्यों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत $1470 के मुकाबले $536 प्रति वर्ष है और राज्य की 30.6% आबादी भारत के औसत 22.15% के मुकाबले गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार में शहरी गरीबी राष्ट्रीय औसत 23.62% से ऊपर है। बिहार में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है, जबकि प्रति भारत की औसत। इस आय समानता को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों बेहतर भुगतान वाले स्थानों पर चले गए हैं और उन्हें कम दरों पर काम करने की पेशकश की गई। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में अंतर्राज्यीय प्रवासी निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम रुपये प्रतिदिन के मुकाबले लगभग भुगतान किया जाता है। हजारों प्रवासी श्रमिकों को नासिक छोड़ने के बाद उद्योगों को चिंता थी कि अधिक महंगे स्थानीय श्रमिकों के माध्यम से उनकी लागत बढ़ जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने कहा, शहर अब बोझ नहीं उठा सकता। मुंबई शहर अब बोझ नहीं उठा सकता। हमारी सड़कें, हमारी ट्रेनें और पार्कों को देखिए। मुंबई में पानी लाने वाली पाइपों पर 40,000 झोपड़ियाँ हैं। यह सुरक्षा के लिए खतरा है। फुटपाथों पर भी प्रवासियों ने कब्जा कर लिया है। बिहार को यह संदेश जाना चाहिए कि मुंबई में अब आपके लिए कोई जगह नहीं बचा है। शहर को तबाह करने के बाद प्रवासी अपने गांव वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर हम कहां जाएंगे। प्रवास के कारण मुंबई के बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव पर मुख्यधारा के धर्मनिरपेक्ष राजनेताओं ने टिप्पणी की। मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने महसूस किया कि अनियंत्रित प्रवास से राज्य के बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला गया है। हालांकि उन्होंने उत्तर भारतीय विरोधी आंदोलन के चरम के दौरान भी प्रवासी बिहार श्रमिकों को महाराष्ट्र में ही रहने के लिए कहा और उनसे आग्रह किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि बिहार से लोगों को पलायन के कारण दिल्ली के बुनियादी ढांचों पर अत्यधिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये लोग बिहार से दिल्ली आते हैं लेकिन कभी वापस नहीं जाते, जिससे दिल्ली के बुनियादी ढांचों पर बोझ पड़ता है। इसमें हिंसा भी बहुत सारी जगहों पर देखा गया है। और हिंसा की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश में कई बिहारी जातीय उर्दू भाषी थे और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान समर्थक रुख रखते थे। पाकिस्तान सशस्त्र बलों का समर्थन करते थे और बांग्लादेश की स्वतंत्रता और बंगलाई भाषा आंदोलन का विरोध करते थे। बिहारियों को मुक्ति वाहिनी और मिलिशिया से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1.5 लाख बिहारी मारे गए। नेपाल की बात करें तो बिहारियों को नेपाल में भेदभाव का सामना करना पड़ा। अक्सर उन्हें अपमानजनक रूप से रद्दी कागज, खाली बोतल, सिर पर गमछा या फिर बिहारी भैया कहा जाता है। लाल बंदी सीमा चौकी के पास नेपाल की सशस्त्र पुलिस द्वारा कई गोलीबारी में एक बिहारी की मौत हो गई और 2 अन्य घायल भी हो गए थे।
1984 में पटना सिटी, लालजी टोला और एजुकेशन रोड में जैसे इलाकों में रहने वाले महत्वपूर्ण सिख समुदाय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद बिहार से पलायन करना शुरू कर दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती जबरन वसूली की मांगों के कारण प्रवृत्ति 1990 के दशक तक जारी रही। 1984 में पटना में 25,000 से अधिक सिख रहते थे, हालांकि उनकी आबादी अब घटकर 4,000 रह गई है, क्योंकि पारिवारिक सुरक्षा और आजीविका के अवसर की तलाश में पंजाब और अन्य राज्यों में पलायन कर रहा। 2022 में पंजाब के मोहाली में 60 सिखों का एक समूह पटना के तख्त श्री हरिमंदिर जी गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाकर लौट रहा था। उनके ट्रक को ध्यानी टोला में लोगों ने एक समूह ने रोक लिया, जिन्होंने यज्ञ और हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए दान की मांग की। जब ड्राइवर ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हो तो विवाद शुरू हो गया। स्थानीय समूह ने ड्राइवर को वाहन से खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। परिणाम स्वरूप बिहार के भोजपुर जिले में कम से कम 7 सिख तीर्थयात्रियों के सिर में चोटें आई। बिहार के विभिन्न हिस्सों में घुसाए छात्रों ने रेल यातायात को बाधित किया, क्योंकि मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारतीयों पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता राज ठाकरे और उनके समर्थकों द्वारा बार बार की गई हिंसा के विरोध में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने पटना में एक दिन का उपवास रखा। मुंबई में रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारतीय मुद्दार पर हमला के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने 25 अक्टूबर 2008 को बिहार बंद का आह्वान किया था। छात्रों पर हमला करने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ बिहार में झारखंड में कई मामले दर्ज किए गए थे। पवन कुमार गुप्ता के पिता जगदीश प्रसाद ने हत्या का मामला दर्ज किया था, जिनकी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त का मामला होने का दावा किया है। शिवसेना नेता बाल ठाकरे ने शिवसेना के अखबार सामना में टिप्पणी की, एक पूर्व राज्यों में बाहर बिहारियों को क्यों नापसंद किया जाता है। उन्होंने लेख शीर्षक के रूप में एक टेक्स्ट संदेश का सूत्र दिया। संदेश में पता चलता है कि बिहारी जहां भी जाते हैं बीमारी, हिंसा, नौकरी की सुरक्षा और वर्चस्व अपने साथ लाते हैं। टेक्स्ट संदेश में कहा गया है कि 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी लड़ाई की तैयारी, 3 बिहारी हमारी और पमचा बिहारी तो सरकार हमारी। 1 बिहारी 100 बीमारी के बराबर, 2 बिहारी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और 3 बिहारी ट्रेन अपहरण है और 5 बिहारी सत्तारूढ़ सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस टिप्पणी का विरोध किया और बाल ठाकरे की आधिकारिक निंदा की मांग की। पटना हवाई अड्डे पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, अगर मनमोहन सिंह महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करने में विफल रहते तो इसका मतलब केवल एक ही होगा कि वह इस मुद्दे को सुलझाने में रुचि नहीं रखते और यह देश के नेताओं के लिए अच्छा नहीं होगा। बिहारी समुदाय के खिलाफ ठाकरे की अपमानजनक टिप्पणी से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर शिवसेना के प्रमुख का पुतला जलाया और कहा कि वरिष्ठ ठाकरे पूरी तरह से पागल हो गए हैं और उन्हें तुरंत पागल खाने जाने के लिए भर्ती कराना जाना चाहिए। इसके नतीजे भी बहुत सारे हैं। बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वहाँ पे अपने अपने विचार को रखी। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, व्हाई इंडियंस आर हेट बिहारी। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। इसमें कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में होंगे। क्या होगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं अगले वीडियो में बताए जाएंगे कि इसके नतीजे क्या क्या है और बाकी सारी जो पार्टियाँ थी उन्होंने क्या टिप्पणियाँ की। इन सारी चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।